नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका हमारे राजस्थान बुलेटिन में। शुरुआत करते खबरों की। खबर है श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर जिले के नेतेवाला गांव में प्रस्तावित कचरा निस्तारण प्लांट को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश एक बार फिर फूट पड़ा। सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले एक दशक से इस प्लांट का विरोध कर रहे हैं। उनकी मुख्य आपत्ति ये है कि प्रस्तावित स्थल के बेहद करीब घनी आबादी, सरकारी स्कूल और चिकित्सालय स्थित है। प्लॉट लगने से क्षेत्र में प्रदूषण फैलेगा और स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडराएगा। ग्रामीणों ने दो टूक शब्दों में कहा कि उन्हें किसी भी सूरत में यहाँ कचरा प्लांट मंजूर नहीं है और प्रशासन को इसके लिए वैकल्पिक जमीन तलाशनी चाहिए। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही विधायक जयदीप बिहानी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर लंबी वार्ता की। उन्होंने घोषणा की कि यदि स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं निकलता है तो वे ग्रामीणों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जयपुर जाकर मुख्यमंत्री से सीधे मुलाकात करेंगे और इस समस्या का स्थायी हल निकलवाएंगे। विधायक के ठोस आश्वासन के बाद फिलहाल ग्रामीणों ने धरना स्थगित कर दिया। श्री गंगानगर से राजेश भाटी की रिपोर्ट। खबर मलारना स्टेशन से है, जहां स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर अपनी बदहाली और चिकित्सा कर्मियों की भारी लापरवाही के कारण सुर्खियों में है। शनिवार को अस्पताल परिसर में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की पोल खोलकर रख दी। पीड़ित फिरोज ने बताया कि जब उसने ड्रेसिंग के लिए कहा तो एक कार्मिक ने अस्पताल में पट्टी उपलब्ध नहीं होने का बहाना बनाया, जबकि दूसरे ने गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए कहा कि उसे पट्टी बांधना नहीं आता। वहीं ड्यूटी पर मौजूद महिला चिकित्सा कर्मी फोन पर बात करने में व्यस्त नजर आई। हद तो तब हो गई जब पीड़ित ने खुद वीडियो बनाकर वायरल करने की बात कही। तब जाकर आनन फानन में उसके पैर पर पट्टी बांधी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार जैमनी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कराई जाएगी और लापरवाही बरतने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। मलारना स्टेशन से अब्दुल माहिर की रिपोर्ट। पट्टी नहीं बांधने का कारण क्या रहा है? पट्टी नहीं बांधने का कारण क्या है? मैंने अभी ये हमारा छोटा सा आईपीडी रूम है ना, जिसमें हम जैसे ओपीडी में जो मरीज जाते हैं उनकी इंजेक्शन बोतल है ना, पट्टी वगैरह ड्रेसिंग वगैरह वो करते हैं। अभी इसमें पट्टियाँ है नहीं उपलब्ध। मैं लैब टेक्नीशियन के पद पे हूँ यहाँ पे, तो बाकी हम करते हैं सारा काम, सपोर्ट जो भी हो जाता है। अभी इधर पट्टियाँ नहीं थी तो हमने आयुर्वेदिक, पास में ही आयुर्वेद की बिल्डिंग है, उसमें से मंगवा के फिर उनको कहा है, इतने देर में उन्होंने ये वीडियो वगैरह वायरल कर दिया। धन्यवाद। अस्पताल भी घर से जो पट्टी बंद करा है ना वो पट्टी है, और ये सरकारी अस्पताल है। इसमें एक डॉक्टर से पूछा तो उसने बोला क्या हमारे पास पट्टी नहीं है, और फिर एक डॉक्टर ने बोला कि हमसे पट्टी बांधनी नहीं आती। और एक मैडम है जो अंदर बात कर रही है, प्रूफ बताता हूँ मैं आप लोगों को, देखो प्रूफ बताता हूँ, देखो गोली नहीं दे रहे। और 3 दिन ये भैया को गए डोलते, गोली नहीं दे रहा, देख सकते हो आप लोग, प्रूफ बता रहा हूँ। गुलाबी नगरी जयपुर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला जेडीए जोन नंबर 10 के अंतर्गत आने वाले खो नागोरियान क्षेत्र का है, जहां ग्रीन बेल्ट जैसी संरक्षित भूमि पर बिना किसी अनुमति के धड़ल्ले से बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। क्षेत्रीय लोगों का आरोप है कि जेडीए के अधिकारी और प्रवर्तन दस्ता सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद कर बैठे हैं। ग्रीन बेल्ट में निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित होने के बावजूद काम बिना किसी रोक टोक के चल रहा है। स्थानीय निवासियों का सवाल है कि आखिर जयपुर की हरियाली और नियोजित विकास को कब तक इसी तरह भूमाफियाओं की भेंट चढ़ाया जाता रहेगा। अब आमजन की निगाहें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार पर टिकी हैं। लोगों का कहना है कि जब तक इन अवैध निर्माणों पर प्रशासन का पीला पंजा नहीं चलेगा तब तक भूमाफियाओं के हौसले पस्त नहीं होंगे। देखना होगा कि जेडीए के अधिकारी कुंभकर्णी नींद से कब जागते हैं और इन अवैध गतिविधियों पर कब लगाम कसी जाती है। जयपुर से रोहित कुमार सिंधी की रिपोर्ट।
सरहदी जिले श्रीगंगानगर की जवाहरनगर थाना पुलिस ने एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। साधुवाली चेक पोस्ट के पास हुई एक सनसनीखेज मुठभेड़ में पुलिस ने पंजाब के गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़े एक शार्प शूटर को दबोच लिया। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल भर्ती कराया गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान आकाश पुत्र मुन्ना लाल निवासी पीलीबंगा के रूप में हुई है। पुलिस ने मौके से एक अवैध रिवॉल्वर, 3 जिंदा कारतूस और चले हुए खोखे बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की है। शुरुआती पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आरोपी पंजाब के गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़ा है और इलाके में किसी बड़ी टारगेट किलिंग को अंजाम देने की फिराक में था। जांच में सामने आया कि उसने 2 महीने पहले ही अपने साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र की रेकी की थी। श्रीगंगानगर से राजेश भाटी की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां बाल अधिकारों के संरक्षण और बाल श्रम के उन्मूलन की दिशा में शनिवार को हनुमानगढ़ के पल्लू क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बाल कल्याण समिति यानी CWC मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने अपनी टीम के साथ कस्बे के विभिन्न होटलों, ढाबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाल श्रम और कैफे में चल रही अवैध गतिविधियों को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने क्षेत्र के कैफे संचालकों को विशेष रूप से पाबंद किया कि वे नाबालिग छात्र छात्राओं को प्राइवेट केबिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध ना करवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि कैफे में प्राइवेसी केबिन पूरी तरह से बंद होने चाहिए और केवल ओपन केबिन ही मान्य होंगे। बस स्टैंड पर आमजन को संबोधित करते हुए गोयल ने एक मर्मस्पर्शी अपील की। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों को भिक्षा ना दें। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि कहीं भी बाल श्रम या भिक्षा वृत्ति की जानकारी मिले तो तुरंत स्थानीय पुलिस या बाल कल्याण समिति को सूचित करें। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।